students, welcome back to my YouTube channel Baroot English Hub. This is Rajni. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ईमेल राइटिंग। तो देखिए ईमेल राइटिंग है जो आपके बीए सेकेंड ईयर से फोर्थ सेमेस्टर में 15 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी कि 15 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आता है जिसमें आपको एक ईमेल राइट करना होता है। तो देखिए आपको चॉइस मिलती है, चाहे तो आप रेज्यूमे राइट कर सकते हो या फिर ईमेल। तो यहाँ पर देखिए आज के इस लेक्चर में हम करेंगे ईमेल एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट रेज्यूमे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्पेशली करेंगे ईमेल को। तो देखिए जो ईमेल है, ईमेल होता क्या है? ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपको देखिए हर चीज़ बिल्कुल डीपली करवाऊंगी मैं, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि कोई भी ऑप्शन आपसे यहाँ पर मिस ना हो जाए। तो यहाँ देखिए ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इसको हम कहते हैं ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब देखिए जब हम कंप्यूटर चलाते हैं पहले क्या होता था, तो अब देखिए पहले क्या होता था, हम जब कोई पत्र भेजते थे तो हम कैसे भेजते थे? आपने एक सॉन्ग देखा होगा कबूतर जा जा जा, तो हम देखिए कबूतरों का यूज करते थे। तो पहले किसका यूज किया जाता था? कबूतरों का, जो कि एक मीडियम थे किस चीज़ का? कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत करना, किसी से संपर्क करना। तो संपर्क करने के लिए हम किसका यूज करते थे? पिजन्स का यूज करते थे, यानी कि कबूतरों का यूज करते थे हम क्या भेजने के लिए? एक मेल भेजने के लिए। क्या भेजने के लिए? एक मेल भेजने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे पोस्ट ऑफिस स्टार्ट किए गए, यानी कि डाकघरों द्वारा क्या किया जाने लगा? डाक भेजी जाने लगी, यानी कि पोस्ट ऑफिस बनाए गए। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता था? जो पोस्टमैन होता था वो क्या काम करने लगा? हमारे लिए लेटर सेंड करने का, रिसीव करने का काम वो करने लगा। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? किसी की बात को सुनते हैं और हमारी बात को हम उन तक पहुंचाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन होता है जो पहले पिजन्स के द्वारा किया जाता था, कबूतरों के द्वारा किया जाता था, यानी कि लेटर किसके द्वारा भेजते थे? कबूतरों के द्वारा। और उसके बाद क्या किया जाने लगा? पोस्ट ऑफिस खुले और फिर पोस्टमैन होने लगे जो क्या करने लगे? लेटर को सेंड करने लगे और रिसीव करने लगे। और अब देखिए जैसे कि आपको पता है ये हमारा मॉडर्न एरा है, यानी कि आधुनिक युग। इस युग में क्या किया जाता है? इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? अब कंप्यूटर की। आपको पता है कि कंप्यूटर आजकल के एरा में क्या योगदान रखता है, क्या इसका कंट्रीब्यूशन है। विदाउट कंप्यूटर एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल इन द टूडेज वर्ल्ड, यानी कि आज की दुनिया में कंप्यूटर के बिना हर चीज़ इम्पॉसिबल लगती है। और देखिए कंप्यूटर और मोबाइल ये दो चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? ईमेल भेजने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू भेजते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के थ्रू ईमेल करते हैं। एक स्पेशली डिज़ाइंड नेटवर्क होता है, यानी कि स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क क्या करने के लिए? ईमेल करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। पर यहाँ पर क्या है, अब इस कंप्यूटर के युग ने क्या कर दिया है? हमारे लिए ये चीज़ें सब पॉसिबल बना दी है, ईजी बना दी है। और अब हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल कैसे भेज सकते हैं? बिल्कुल फास्टली भेज सकते हैं, बिल्कुल चीपली भेज सकते हैं, यानी कि बिल्कुल सस्ते में और बिल्कुल एक क्लिक के थ्रू हम उस ईमेल को भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ईमेल का सबसे बेस्ट फीचर यही है कि हम क्या कर सकते हैं? एक पत्र को, यानी कि एक मेल को इलेक्ट्रॉनिक वे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सस्ते में और बिल्कुल फास्ट तरीके से, यानी फास्टली हम उसको भेज सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ईमेल के बारे में आपको पता चला, कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू या फिर हम मोबाइल के थ्रू भी हम क्या करते हैं? ईमेल भेजते हैं। अब देखिए जो ईमेल है आपके जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो स्पेशली एडिटर के बारे में ही पूछा जाता है, यानी कि एक न्यूज़पेपर के एडिटर को ही आप ईमेल सेंड करते हो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। अब देखिए जो ईमेल है वो सिर्फ आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में ही नहीं है, बल्कि आपको ये हर एक बोर्ड के, यानी कि हमारी पूरी कंट्री में कोई भी बोर्ड है उनमें आपको अलग अलग क्लासेस में ईमेल देखने को मिलते हैं। सीबीएसई के पैटर्न में भी आपने देखा होगा हमें ईमेल
का चैप्टर मिलता है, यानी ईमेल राइटिंग का पार्ट भी मिलता है। अब देखिए जो ईमेल है हम कैसे लिखते हैं, हमें क्या करना है, बिल्कुल ईजिली समझना है हर चीज़ को। जब आप इन सब को समझ जाओगे तो आपको ईमेल लिखना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो आप अपने आप एक ईमेल बना सकते हो और अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल्स को वो ईमेल सेंड कर सकते हो। अब देखिए ईमेल है जो हम स्टार्ट करते हैं ईमेल का फॉर्मेट कि कैसे ईमेल लिखा जाता है। आपको अपने एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है। अब देखिए मान लीजिए मैंने कि एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, राइट एन ईमेल, एक ईमेल लिखिए टू द एडिटर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। ये आपको ईमेल किस तक पहुँचाना है, तो वो लिखना है आपको एडिटर को। एडिटर होते हैं न्यूज़पेपर को प्रकाशित करने वाले। अब देखिए एडिटर ऑफ, कहाँ का एडिटर है ये, द इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस क्या है, यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं है एक्सप्रेस ट्रेन, ये क्या है, द इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो आपको ये याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक न्यूज़पेपर का नाम दिया जाता है और एडिटर को, जो कि इस न्यूज़पेपर का एडिटर है, उसको ये ईमेल भेजना होता है, जो आपका किसी भी सब्जेक्ट पर हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए क्या सब्जेक्ट है, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़। आपको क्या करने हैं, इस एडिटर को पत्र लिखना है, मेल करना है। कैसे करना है, को मेल करना है, और ये एडिटर कहाँ का, इस न्यूज़पेपर में आपको ये मेल राइट करवाना है। यानी कि जो ये पत्र है आपका इलेक्ट्रॉनिक पत्र है, ये आपको इस न्यूज़पेपर में प्रकाशित करवाना है। इसलिए आपने क्या किया, इस एडिटर को एक पत्र लिखा, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज। और इसमें आप अपने व्यूज को, यानी आपके मन में क्या चल रहा है किसी भी सिचुएशन को लेकर, वो आपको लिखकर भेजना है इस एडिटर के पास। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल किसका लिखा, किसके बारे में व्यूज आपको लिखने हैं, ये लिखने हैं आपको द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन, यानी कि जो नशे की लत है, ये प्रॉब्लम, ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी कि जो नशा है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसके बारे में न्यूज़पेपर में प्रकाशित करवाना है ताकि लोग इसको पढ़ें और वो अवेयर हो। तो अवेयर करने के लिए ही स्पेशली हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को इस न्यूज़पेपर में राइट करवाना है। यू आर ज्योति, और आपको देखिए यहाँ पर नेम भी दिया जाएगा, यू आर ज्योति, यानी कि ज्योति नाम नहीं लिखा होगा, वहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है, पर मैंने यहाँ पर ज्योति नाम लिखा है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट इसका देखना है ताकि आपको सेम तरह से कोई भी ईमेल आ जाए। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आपको यही सब्जेक्ट दिया जाए, आपको किसी भी सब्जेक्ट पर जब ईमेल लिखने को कहा जाएगा तो आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, सिर्फ बीच में बॉडी को चेंज करना है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक एक पार्ट को यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, सीसी, बीसीसी, अटैचमेंट्स, सेव अ कॉपी इन सेंट फोल्डर, यहाँ तक का सेव अ कॉपी इन सेंट फोल्डर। तो यहाँ तक आपने क्या करना है, ये पार्ट है जो हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं हमारी हेडिंग। उसके बाद देखिए इसके बाद हमारा पार्ट आता है सर, मैडम। अब देखिए आपको एक और चीज़ मैं यहाँ बताती हूँ, जो हमारे लेटर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा फॉर्मल और सेकंड होता है इनफॉर्मल। उसी तरह से देखिए लेटर की तरह ही मेल है, मेल भी क्या होते हैं, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है ये आपको मैं समझा देती हूँ एक बार, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो फॉर्मल क्या होगा, फॉर्मल क्या होता है, जहाँ पर हम फॉर्मेलिटी करते हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, जहाँ पर हम फॉर्मेलिटी करते हैं वो हमारा फॉर्मल होगा। इनफॉर्मल क्या होगा, जहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। अब हम अपने घर में जब हमारी मदर से खाने के लिए मांगते हैं कुछ, या फिर हमारे फादर से कुछ मनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर इनफॉर्मली बोल देते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये खाने को चाहिए। तो वहाँ पर क्या हम कोई फॉर्मेलिटी करते हैं,
क्या हम झिझकते हैं वहाँ पर? तो नहीं झिझकते। तो इसलिए देखिए ये क्या होता है, इनफॉर्मल। और जहाँ पर हम कुछ झिझक महसूस करते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं कि नहीं नहीं मेरा पेट भरा है, मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर फॉर्मेलिटी में हम क्या करते हैं, फॉर्मल लिखते हैं। तो हम ऐसे जब हम दिखावा करते हैं, जहाँ पर फॉर्मेलिटी करते हैं, तो वो कहाँ होता है, जब हम कहाँ होते हैं, किसी दूसरे के घर होते हैं, किसी अथॉरिटी के, किसी मिनिस्टर के, किसी टीचर के। तो हमारी फॉर्मल जो हमारा ईमेल होगा वो कैसे होगा, मान लीजिए हमने लिखा, किसी टीचर को लिखा, अपने टीचर को लिख दिया, प्रिंसिपल को लिख दिया, या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को लिख दिया, गवर्नमेंट ऑफिसर जिनसे हम कुछ झिझक के साथ बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं हमारे फॉर्मेलिटी वाले लोग। यानी कि फॉर्मल ईमेल किसको लिखा जाएगा, किसी एडिटर को, न्यूज़पेपर के जो भी अथॉरिटी होती है, ऑफिसर्स होते हैं, या फिर हमारे टीचर, प्रिंसिपल कोई भी होते हैं। अब इनफॉर्मल ईमेल क्या होगा, जहाँ पर हम इनफॉर्मली बात करेंगे, जहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं होगी। मान लीजिए हमने किसको लिखा, मदर को लिखा, हमारी जो फादर हैं उनको लिखा, फ्रेंड्स को लिखा, फादर के बाद फ्रेंड्स को लिखा, या फिर हम ऐसे लोगों को लिखते हैं जो हमारे नोन हैं, बिल्कुल परिचित है, अच्छे से हम जिनको जानते हैं, जिनसे हम अच्छे से लेन देन करते हैं, तो वो हमारे कौन होते हैं, इनफॉर्मल पीपल होते हैं। तो आपको यहाँ पर पता चला फॉर्मल ईमेल कौन सा होगा, जो हम किसी ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लिखेंगे, और इनफॉर्मल क्या होगा, जहाँ पर हम अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, तो वो हमारा इनफॉर्मल लेटर होगा। उसके बाद देखिए जो ये ईमेल के बारे में आपको पता चला, फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर जो हमारा ये लिखा गया है सेकंड पार्ट, आपको पता चला हेडिंग का। हेडिंग के बाद क्या है, जो हमारा सेकंड पार्ट है, सर मैडम। तो ये सर मैडम वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन। क्या कहते हैं इसको, सैल्यूटेशन। अब देखिए जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अब देखिए जो ये एडिटर है, ये क्या होगा, सर मैडम कहकर हम इसको बुलाएंगे। देखिए जो सैल्यूटेशन है, इसके बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। मान लीजिए हम किसी को सैल्यूट करते हैं, सैल्यूट किसको करते हैं, किसी अथॉरिटी को ही तो करते हैं। तो यहाँ पर जो सैल्यूटेशन होगा, हम किसको करेंगे, किसी अथॉरिटी को करते हैं। तो हमारा लेटर भी कैसा है, ये एडिटर को कर रहे हैं, यहाँ पर हम सैल्यूट। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, सर मैडम कहकर बात करेंगे। तो अगर ये हम इनफॉर्मली लिख रहे हैं, तो वो हम क्या लिख सकते हैं, डियर, हाय, ऐसा कुछ हम लिखते हैं जब, तो ये हमारे इनफॉर्मल में होते हैं। पर यहाँ पर हमें एडिटर को लिखना है, तो आप लेकर चलिए, यहाँ हम लिखेंगे सर। उसके बाद देखिए जो हमारा पार्ट आता है, ये सर है जो और मैडम है, इनको जो बातें हम लिखते हैं, यानी कि इनको जो भी हमने इसका इशू लिख कर दिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो होगा हमारी बॉडी। यानी कि जो सर को हमने लिख के दिया, वो सारा क्या है, हमारी बॉडी। उसके बाद आता है देखिए, ये होती है हमारी क्लोजिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन, अब क्लोजिंग लाइन क्या है, जब हम क्लोज करने जा रहे हैं अपनी बॉडी को, तो देखिए बॉडी को हमने क्या किया, क्लोज किया, तो ये हमारी क्या होती है, क्लोजिंग लाइन। उसके बाद आता है हमारी सिग्नेचर। तो यहाँ पर ये क्या होगा, सिग्नेचर ही होगा। यानी कि एंडिंग कैसे कर रहे हैं हम, सिग्नेचर के साथ। अब इतनी बातें आपको यहाँ से पता चली। अब सबसे पहले हम टू लिखते हैं। अब टू क्या होता है, यहाँ टू वो होगा जो हमारा रिसीवर होगा। अब रिसीवर कौन होता है, जो हमारे इस मेल को रिसीव करेगा। तो हम ये मेल किसको भेज रहे हैं, तो वही हमारा रिसीवर है। तो ये मेल किसको भेजा हमने, एडिटर को। तो हम यहाँ पर टू में क्या लिखेंगे, एडिटर @ और उसके बाद हमें लिखना होता है ईमेल आईडी, जिसको हम कहते हैं ईमेल एड्रेस। तो किसका एड्रेस है ये, द इंडियन एक्सप्रेस का एड्रेस। अब आप सोचोगे ये हमें पता ही नहीं है कि इसका एड्रेस क्या है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए दी है जो, इसको हमने स्मॉल लेटर में करना है, दी के बाद जो इंडियन है उसको भी हमें स्मॉल लेटर में करना है, द इंडियन। इसके साथ ही ऐड करके, अटैच करके, देखिए यहाँ पर हमें स्पेस नहीं देना होता, हमें सब चीज़ें जोड़कर लिखनी होती है। तो ये क्या हुआ, editor@द इंडियन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर .com।
अब देखिए किसी भी न्यूज़पेपर का नाम आपको दिया जाएगा, एडिटर दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसी वे में इसी तरह से उसका नाम राइट कर देना है। बिल्कुल सिंपल बना दूंगी मैं आपके लिए इसको, ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से राइट कर सको आपके एग्ज़ाम में। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एडिटर का ई स्मॉल किया, उसके बाद @ डालकर आपको @ बनाना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे न्यूज़पेपर का नाम है उसे क्या करना है, स्मॉल में करना है। द इंडियन एक्सप्रेस भी आप यहाँ लिखिए, द इंडियन एक्सप्रेस, और फिर .com। तो ये देखिए यहाँ पर 2 में हमें राइट करना है। आपको पता चला ये एडिटर @theindianexpress.com, ये हुआ हमारा रिसीवर का एड्रेस, जो हमारा मेल रिसीव करेगा, यानी जिसके पास हमने मेल को भेजा है। ठीक है, इसके पास भेजा है हमने। उसके बाद देखिए आएगा फ्रॉम। अब फ्रॉम मीनिंग क्या होगा, हमारी तरफ से जो सेंड कर रहा है। आप लेटर लिखते हो, ठीक वही चीज़ें हैं, ये सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, पर ये थोड़ा सा अलग वे में लिखा जाता है। तो फ्रॉम कौन होगा यहाँ पर, सेंडर होगा जो इस मेल को भेज रहा है। अब यहाँ पर भेजने वाला कौन है, यू आर ज्योति। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्योति लिखना है, स्मॉल में ही आपको ये राइट करना है, ज्योति। उसके बाद देखिए अगर इसके नाम के साथ कुछ और लगा मिलता आपको, तो आप ज्योति रानी है जैसे वो लिख सकते थे, पर आपको यहाँ क्या करना है, ज्योति @ चाहे तो आप जीमेल पर अगर आपकी आईडी है तो वो लिख सकते हैं, याहू पर है तो याहू लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, ज्योति @gmail.com। तो ये आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है, किसका एड्रेस हुआ, ये सेंडर का। चाहे किसी का भी नाम दिया हो, आप डायरेक्ट यहाँ पर @gmail.com नेम लिखने के बाद @gmail.com लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डेट। अब देखिए जब हम कोई ईमेल लिखते हैं, वैसे कंप्यूटर में जब लिखा जाता है, लैपटॉप पर जब लिखा जाता है, तो क्या होता है, डायरेक्टली अपने आप ही यहाँ पर हमारा एड्रेस भी आ जाता है और डेट भी आ जाती है खुद लिखी हुई। पर यहाँ क्या होगा, जो ये डेट है हमें लिखनी होती है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाना है। तो डेट में आप कैसे लिख कर आओगे एग्जाम में, जो भी डेट है आप लगा सकते हो। आज की डेट क्या लिखेंगे हम, 08, और देखिए यहाँ पर मंथ क्या है हमारा, 05। चाहे तो आप इसकी जगह पर मई भी लिख सकते हैं, 8 मई, तो ये भी आप लिख सकते हैं। पर यहाँ पर देखिए बिल्कुल ईजिली हम करेंगे 08, 05, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2021, ये हुआ। उसके बाद हमें इसी के साथ हमें यहाँ लिखना होता है साइड में टाइम। तो टाइम आप लिखोगे यहाँ पर, मान लीजिए मैंने लिखा 12:13, यानी कि 12:50 पर हमने ये मेल सेंड किया है। अब देखिए उसका सब्जेक्ट। अब इस मेल में जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये देखिए सब कुछ हमें यहीं से मिलता है, हमें सिर्फ इनके साथ कुछ ना कुछ ऐड करके लिखना होता है। अब सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए किसके बारे में व्यूज़ देने हैं हमें, द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट में द प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आप कैपिटल लिखोगे, द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो यहाँ पर हमने ये लिखा, जो हमारा यहाँ पर कोई भी इशू दिया गया है आप डायरेक्ट वहाँ से यहाँ राइट कर दोगे। उसके बाद आता है CC। अब देखिए ये हमारा पार्ट होता है जब हम क्या कर रहे होते हैं, CC और BCC। अब देखिए CC है जो, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारा कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या होती है, यानी कि सेम डिट्टो होता है जो बिल्कुल, यानी कि प्रतिलिपि हम उसको हिंदी में कहते हैं। अब ये क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पर एडिटर को तो लिखा ही लेटर, साथ में हम चाहते हैं हमारे, मान लीजिए हमने एडिटर के पास ये सेंड किया है, हम चाहते हैं कि यही मेल और किसी के पास भी हम सेंड करें। तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन का, उस व्यक्ति का एड्रेस हम यहाँ पर लिखेंगे। अब एड्रेस कैसे होगा, एड्रेस सारे ऐसे ही चलते हैं हमारे। तो मान लीजिए मैंने एडिटर के साथ साथ लिखा अपने किसी फ्रेंड को, तो हमने लिखा sunny@gmail.com। तो मैंने इस पर्सन को भी ये मेल है जो सेंड किया है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने अलग से इस पर्सन का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये हमारा नोन है, ये एडिटर का नोन नहीं है, इसलिए हमने अलग से इसका एड्रेस दे दिया। अब देखिए जो ये BCC है ये कौन है। अब देखिए आपको पता चला कि ये हमने लेटर किसको भेजा है, एडिटर के साथ साथ अपने किसी फ्रेंड को भी भेज दिया है। उसके बाद देखिए BCC क्या है, BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड। अब ब्लाइंड कौन होता है, अंधा, जिसको दिखाई नहीं देता। कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी आपको पता चली प्रतिलिपि। अब देखिए अंधा कौन होगा, जिसे दिखाई नहीं देगा। अब कार्बन कॉपी क्या होगा, यानी कि ऐसी प्रतिलिपि जो हमें दिखाई देगी, यानी कि हम भेज रहे हैं तो हमें दिखाई देगी, पर जो और लोग हैं, मान लीजिए ये सन्नी है, ये फिर एडिटर है, इन सबको किसी को भी ये दिखाई नहीं देगा कि मैंने ये और किसी पर्सन को भी यहाँ पर सेंड कर दी है। मैंने ये सेंड कर दी किसी और के पास भी, इस सन्नी के अलावा मान लीजिए मैंने कर दी है किसी सोनिया के पास ये सेंड, तो ये सोनिया है @gmail.com। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सोनिया है, इसका एड्रेस किसी को भी दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए ये एडिटर है, ये सन्नी है, इन दोनों को ही इसका एड्रेस दिखाई नहीं देगा। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमने ये कॉपी इस पर्सन के पास भी भेज दी है, इस व्यक्ति के पास, इस गर्ल के पास भी ये सेंड कर दी है। तो इसलिए इसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC। तो देखिए इसकी हमें ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में लिखने की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर BCC लिखकर वैसे ही छोड़ सकते हैं, तो ये सब लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। कार्बन कॉपी में हम ये लिख सकते हैं, कार्बन कॉपी में हम अपनी तरफ से किसी का भी नेम लिख के @gmail.com लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो आपको पता चला यहाँ पर किसका होगा, .com आपको ऐड करना है और @ ऐड करना है, एडिटर @theindianexpress.com। ये हुआ हमारा एडिटर का एड्रेस, जो हमारा ये मेल रिसीव करेगा। फ्रॉम कौन होगा, जिसके द्वारा ये भेजा जा रहा है, यानी कि सेंड करने वाला, जो कि हम सेंड कर रहे हैं इस एडिटर के पास, तो ये हमारा एड्रेस। तो हम कौन है यहाँ पर, इन्होंने खुद बताया है कि तुम कौन हो, ज्योति हो, तो हमने इस ज्योति को ऐड किया एंड @gmail.com लगा दिया। फिर हमने डेट लिखी और फिर यहाँ पर टाइम आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, 12, 50, 13, जो भी आपका मन हो वो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होता है, जो हमारी ये प्रॉब्लम दी गई है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, सेम जो हमारा टॉपिक है उसी को राइट यहाँ पर हम करते हैं। कार्बन कॉपी में हम क्या करते हैं, जब हम एडिटर के साथ साथ अपने किसी नॉन को भी ये कॉपी भेजना चाहते हैं या और किसी को ये कॉपी भेजना चाहते हैं। अब एडिटर को भी पता है कि ये कॉपी इस पर्सन के पास गई है, ये आपको याद रखना है। और जो BCC है उसमें क्या होगा, हमने एक और पर्सन के पास ये भेज दी, पर ये बात ना ही तो इस CC को पता है, ना ही इस एडिटर को पता है कि हमने किसी और को भी ये कॉपी सेंड कर दी है। तो ये होता है हमारा BCC। उसके बाद देखिए ये आता है हमारा अटैचमेंट। अब अटैचमेंट क्या होता है, जब हम चाहते हैं कि हम क्या करें, कि हम कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई ड्रग एडिक्शन के बारे में एक वीडियो बनाई है, उसको हम सेंड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कर दी, अटैचमेंट कर दी, यानी अटैच कर दिया उस फाइल को। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ राइट नहीं करना है, डायरेक्टली हम नो राइट कर सकते हैं, क्योंकि हम एडिटर के पास इतना कुछ नहीं भेजेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्टली नो राइट कर दिया। उसके बाद आता है सेव अ कॉपी इन सेंट फोल्डर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम किसी को कोई मेल सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या होती है, इस फोल्डर में पड़ी रहती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको टिक कर देना है, सेव अ कॉपी इन सेंट फोल्डर, और यहाँ पर आपने टिक किया। उसके बाद देखिए ये हमारा सैल्यूटेशन, आप डायरेक्टली यहाँ पर सर लिख सकते हो, मैडम की आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सैल्यूटेशन में आपने क्या लिखा, सर। उसके बाद बॉडी में हमें क्या करना है, अब जो ये हमारा मैटर है, सारा प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन की, यानी कि नशे की जो लत की प्रॉब्लम है, जो आजकल फैलती जा रही है इंडिया में, यानी कि 100 में से जो 80% लगा लीजिए आप क्या करते हैं, नशा करते हैं, ड्रग लेते हैं, अलग अलग टाइप के नशे करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर उनके बारे में बताना है कि क्यों आखिर लोग नशा क्यों करते हैं। अब नशा क्यों किया, तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इसके परिणाम क्या निकल रहे हैं, दुष्प्रभाव क्या निकल रहे हैं इस नशे के। तो हमें सिर्फ यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें लिखनी होती है। तो देखिए यहाँ पर जो बॉडी है, सर के बाद जो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारा टॉपिक है जो, उसके बारे में लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर
हमें डायरेक्टली देखिए कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है, मान लीजिए यहाँ ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है, तो हमें डायरेक्टली क्या बताना है कि हाँ इंडिया में नशा फैलता जा रहा है, या फिर स्पेसिफिक कोई एरिया है, यानी स्पेसिफिक एरिया में भी आप इसको बता सकते हो कि इस एरिया में लोग नशा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इसका आपको पर्पज होता है जो ये बताना है कि उद्देश्य क्या है उनका नशा करने का, यानी नशा क्यों कर रही है, इसका रीजन क्या है, ये आपको बताना है। और उसके बाद लास्ट में आप एक पैराग्राफ बनाकर लिख सकते हो कि कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका, यानी नशा कर रही है जो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, लोग अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप यहाँ पर इंक्लूड करते हो बॉडी में। उसके बाद आप लिखते हो योर्स ट्रूली, जो हमारी क्लोजिंग लाइन होती है। और लास्ट में हम सिग्नेचर में आपको क्या लिखना है, ज्योति है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ज्योति। तो ये होता है हमारा कंप्लीट फॉर्मेट किसका, ईमेल का। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ईमेल समझ आया होगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में आप उसे लिखकर मुझे बता सकते हो। मैं आपकी हर प्रॉब्लम में आपका साथ दूंगी। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।